अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी क़दर, औलाद अगर काबिल हो, औलाद नेक हो, साले हो, तो यकीनन उस पर औलाद के अंदर वालिदैन के खून, उनकी मेहनत और वालिदैन की जद्दोजहद नज़र आती है। इसी तरह पीराने पीर हुज़ूर दस्तगीर अश-शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लाह के इस कदर मुक़र्रब वली के गौसी आज़म का लक़ब आपको मिला। देखना ये कि आपके वालिदैन की अज़मत व शान क्या है, वो किन सिफ़ात आली शान के मालिक थे कि अल्लाह ने उनको ऐसा बरगुज़ेदा बंदा अता फरमाया। गिलान के अंदर ये कदीम ईरान का एक शहर था। एक खुदा परस्त वली कामिल दरवेश सिफ्त हज़रत अबू साले मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अबू साले मूसा वालिद गिरामी हैं जनाब शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अन्हु के। हज़रत अबू साले मूसा की दियानत, तक़वा, उनका ज़ुहद, खशियत इलाही, इस्मत, इफ़अत, तौफ़ीक़ इलाही, शब बेदारी और दिन के सौम सलात के पाबंद, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। अपने वक़्त के आलिम थे, अश-शेख थे, बहुत बड़े सूफ़ी थे और तक़वा और परहेज़गारी का ये आलम था कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ अमल रहते, कई कई दिन ना कुछ खाते ना पीते, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ हमेशा जिहाद करते, मुजाहिदा करते, रियाज़त करते, इबादत करते और सिर्फ़ एक ही मिशन, अल्लाह की बंदगी, रियाज़त, इबादत, मुजाहिदात, एक ही मकसद कि अल्लाह तू राज़ी हो जा। हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक रोज़ आप सख्त भूख आपको लगी, कई दिन से आपने कुछ नहीं खाया था, तो आप एक नदी के किनारे चल पड़े और नदी में तैरता हुआ एक सेब आया, आपने वो सेब उठा के खा लिया। खाने के बाद आपका ये तकवा और तहारत, आपका तकवे ने आपको मजबूर कर दिया। ये जो सेब खाया है ये किसका था? क्या उससे पूछा गया है? ये जो तैरता हुआ आया ये कहां से आया है? आप उस नदी जिधर से पानी आ रहा था उधर जाना शुरू हो गए। चलते चलते एक मुकाम पे पहुंचे कि एक बाग था जो नदी किनारे था। वहां पहुंचे, ख्याल आया लाजिम बात है, इसके पेड़ से ये सेब टूट के इसमें गिरा है, क्यों ना इस मालिक से इजाज़त ले ली जाए और मालिक को बता दिया जाए। हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उस मालिक का पता किया। उस मालिक का नाम था हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बारगाह में गए, जाके अर्ज़ किया, हुजूर आली जनाब, एक सेब इस तरह पानी में जा रहा था, सारा वाक़या अर्ज़ कर दिया, मैंने वो खा लिया है और गालिब गुमान है वो यकीनन आपके
पेड़ से गिरा होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको मुझे मुआफ़ कर दें। हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान अबू साले जंगी दोस्त, एक नौजवान थे, उनकी पेशानी में नूरे वलायत देखा, उनके चेहरे पर अल्लाह की अनवार व तजल्लियात को भांपा, उनके दिल में जो तकवा था, जो परहेजगारी के इर्तिकाई मनाजिल थी, उनको देखा तो मुतासिर हो गए। कहा हाँ, मुआफ़ी के बारे में सोचा जा सकता है, मगर आपको एक मुद्दत मुतय्यन तक इस बाग की खिदमत करनी होगी, देखभाल करनी होगी, आपको मुआफ़ी मिल सकती है। और हज़रत अबू साले पाक हुज़ूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी ने शर्त को कबूल किया कि आखिरत में इसका हिसाब न देना पड़े, दुनिया में मुआफ़ करा लूँ। और अर्ज़ की हुज़ूर वाला, मैं आपकी हर शर्त कबूल करने को तैयार हूँ। एक मुतय्यन मुद्दत तक, एक अरसे तक आप बाग की देखभाल करते रहे, फिर आके अर्ज़ की हुज़ूर मुआफ़ी की दरख्वास्त है। आपने फरमाया एक आखिरी शर्त है, मुआफ़ी तुझे मिल जाएगी, मुआफ़ी मिल जाएगी, शर्त है। अर्ज़ की हुज़ूर कौन सी? फरमाया मेरी एक बेटी है जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा है, उससे आपको शादी करनी पड़ेगी। और ये समझ लो वो गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है। हजरत अबू साले पाक ने हाँ कर दी, कहा मुझे कबूल है। अगर उससे निकाह करके उसे अपनी ज़ौजियत में लेने के बाद अगर ये मुआफ़ी मिल सकती तो सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। हजरत अब्दुल्ला सोमी पाक ने खादिमों को, गुलामों को, नौकरों को हुक्म दिया कि शादी का इंतज़ाम किया जाए। सामान शादी मुकम्मल हो गया, हुजरा उरूसी सज गया। खुद हजरत अब्दुल्ला सोमी पाक ने खुतबा निकाह इरशाद फरमाया और यूं हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह की शादी हजरत अब्दुल्ला सोमी की बेटी उम्मुल खैर फातिमा से हो गई। ये उम्मुल खैर फातिमा वालिदा हैं आगे चल के हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। मगर जब रात को हजरत अबू साले पाक हुजरा उरूसी में गए तो क्या देखा? एक खूबसूरत बड़ी हसीन औरत हुजरे में मौजूद है। आप परेशान हो गए कि मुझे जो बताया गया था ये तो वैसी नहीं है, हाथ पांव सलामत है, देखती है, बड़ी खूबसूरत है, बोलती है। वापस पलटे कि शायद मुझसे कोई गुनाह सरजद हो रहा है। हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में, हुजूर आपने मुझसे जो कहा था अंदर वैसी लड़की नहीं है, अंदर कोई और है। आपने फरमाया यही तेरी बीवी है। क्योंकि दरवेश जब बात करता है उसके लफ्ज कोई और होते हैं, माना कोई और होते हैं। आपने फरमाया तूने समझा ही नहीं था मेरी बात को। मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी गूंगी है। आज तक मेरी बेटी ने जुबान से जब पढ़ा है अल्लाह का कुरान पढ़ा है, खिलाफे शरा कोई बात नहीं की। बहरी इसलिए है, गैर महरम की आवाज नहीं मेरी बेटी के कानों में पड़ी, इसलिए लूली और लंगड़ी कहा था। उनके कदम जब उठे हैं अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक उठे हैं, खिलाफे शरा नहीं उठे हैं, गलत रास्ते पर नहीं उठे हैं। अंधी इसलिए कि किसी गैर महरम को आज तक नहीं देखा। यह उम्मुल खैर थी। निकाह से पहले उसकी ये सिफात उसके अंदर मौजूद थी। बाप कौन है? एक सेब को बख्शवाने के लिए ज़ुहद और तकवे का ये आलम है, परहेजगारी का ये आलम है कि न हक एक सेब भी ना खाया जाए। और बेटी एक अल्लाह के वली की बेटी है।
वो भी कुरान और सुन्नत और शरीयत इस्लाम की पाबंद है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस उम्मुल खैर फातिमा बिन अब्दुल्ला सोमी राहिमहुल्लाह ताला अन्हु के बतन से एक बेटा अता फरमाया तकरीबन 470 सन्ने हिजरी में, जिसका नाम अब्दुल कादिर रखा गया। तो खुलासा कलाम यह है कि गौसे आजम ऐसे ही गौसे आजम नहीं बने, उनके वालिदैन की वो अजमत और शान थी कि उनके वालिद भी अपने वक़्त के वली थे, सूफी थे, आलिम थे, मुहद्दिस थे, शेख थे, तैयब थे, तकवे वाले थे, परहेजगार थे, और वालिदा भी अहले तकवा थी, कुरान और सुन्नत की पाबंद थी, और बाप भी हुजूर की आल से था और मां भी हुजूर की आल से थी। आप इसलिए हसनी और हुसैनी सादात से हैं, हसनी और हुसैनी सादात से। तो जब मां और बाप दोनों ही इस दर्जे के परहेजगार होंगे तो उनके हाथ से जो औलाद पैदा होगी वो यकीनन गौसे आजम जैसी होगी, वो शहनशाह बगदाद जैसी होगी। इसलिए अगर चाहते इससे सबक ये है कि औलादें ठीक हों तो पहले हमें अपना किरदार ठीक करना होगा। ये हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी जैसी जिंदगी अपनानी होगी, फिर जाके हमारी औलादें भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी।